ग्रेवी के साथ चिकन, वो भी इतने ज़बरदस्त से टेस्ट के साथ, और सबसे बड़ी बात कम इंग्रेडिएंट्स के साथ इतने झटपट से ओनली 15 मिनट्स में बनने वाली ये रेसिपी, और जायके में तो नहायत ही शानदार। और चिकन वो तो ऐसी नर्म और मुलायम जो मुंह में जाते ही घुल जाए, और टेस्ट वाइज तो बहुत ही ज़बरदस्त सी। तो आज स्टार्ट करेंगे चिकन कढ़ाई की ज़बरदस्त सी झटपट सी क्विक सी रेसिपी। अचानक से मेहमान आ जाएँ तो आप फटाफट से ये रेसिपी बनाकर शेयर कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय व्यूअर्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में और आपके दस्तरखान को हमेशा हरा-भरा रखे। जी जनाब, तो फूड एवेन्यू की किचन से झटपट से बनने वाली ये चिकन कढ़ाई सिर्फ 15 मिनट में लेकर आई हूँ मैं, बहुत ही सादा इंग्रेडिएंट्स के साथ। और आप इसको रोटियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, और जो आपने बघारे चावल बनाए हैं या सिंपल राइस के साथ भी आप इस कढ़ाई को सर्व कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को हिट कर दें, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो लेट्स स्टार्ट फॉर द मेकिंग ऑफ इजी चिकन कढ़ाई रेसिपी। तो सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 कप के करीब आप ऑयल का शामिल कर देंगे, और उसमें 2 अदद छोटी साइज़ की प्याज को मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है। ऑयल के अंदर अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे, हमें बहुत ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ कलर चेंज करना है। और उसके बाद चिकन को शामिल कर दें। चिकन मैंने आधा किलो के करीब लिए, आधा किलो चिकन शामिल कर दिया है, और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करने के बाद चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लें तेज़ आंच पर ही, ताकि चिकन का कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और लहसुन अदरक की स्मेल भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ की टमाटर को भी मैंने चॉप करके शामिल कर दिया है बारीक-बारीक। 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल मिर्चें, 1 एंड हाफ टीस्पून नमक का शामिल किया है। बस इन चीज़ों को मिक्स करके अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे। इतना भूनें कि मसाले की स्मेल ख़त्म हो जाए, कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। अब इसमें 1 कप के करीब पानी शामिल करेंगे। पानी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उतना ही शामिल करें जितना चिकन को गलने के लिए रिक्वायर्ड हो। पानी शामिल करके इसमें बॉयल आने तक के लिए इसको हम पकाएंगे तेज़ आंच पर। और जैसे ही इस चिकन के अंदर बॉयल आ जाए तो उसको कवर करके ढक देंगे, और हल्की आंच पर 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद चिकन को चेक करेंगे कि ये गल चुकी है या नहीं। अच्छी तरह से इसके अंदर ऑयल ऊपर आ चुका है, और चिकन को भी हम चेक करते हैं कि ये कितनी गली हुई है। चिकन भी अच्छी तरह से गल चुकी है। अब आप इसके अंदर गरम मसाले का शामिल करेंगे, 1 एंड हाफ टी स्पून। गरम मसाले की ज़बरदस्त सी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर शेयर की हुई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप वहां से ज़रूर चेक करिएगा। गार्निशिंग के लिए हरी मिर्चें शामिल करेंगे। अगर आपको इतनी ग्रेवी चाहिए तो इतनी इनफ है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा ड्राई करना चाहें तो ड्राई कर सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इतनी ग्रेवी काफ़ी होगी पूरे घर के लिए। घर के तमाम अफराद उंगलियां चाटते रह जाएंगे, और एक रोटी की जगह 2 रोटियां खाएंगे। ये ज़बरदस्त सी झटपट से बनने वाली चिकन कढ़ाई आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मुझे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा कि झटपट से 15 मिनट में बनने वाली रेसिपी आपको कैसी लगी। आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप इसको सर्व कर सकते हैं। ज़बरदस्त सी ग्रेवी के साथ मुंह में घुल जाने वाली नरम और मुलायम सी चिकन कढ़ाई, झटपट से बनने वाली ये रेसिपी, शक्ल देखें इसकी कितनी खूबसूरत और इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव के दिखते साथ ही खाने का दिल चाहे।
कभी-कभी ऐसा होता है कि अचानक से कुछ नया खाने का दिल चाहता है और समझ में नहीं आता कि क्या बनाएँ। चिकन घर पे पड़ी हुई होती है लेकिन हम वही आलू गोश्त के साथ ही इसको बना देते हैं। लेकिन इस तरह से झटपट सी बहुत ही कम मसालों के साथ जो घर पर मौजूद होते हैं, बस थोड़ा-सा आप पकाने का, भूनने का स्टाइल अपना चेंज कर लें, तो ज़बरदस्त सा टेस्ट आप अपने मेन्यू में ऐड कर सकते हैं। खाने बनाते हुए अगर आप खानों में इंग्रेडिएंट्स के साथ अपनी मोहब्बत भी शामिल करके खाने बनाएंगे, तो एक आम सा खाना भी आपको बहुत ही लजीज सा बनकर तैयार होगा। क्यों हम अपनी माओ के खाने को इतना मिस करते हैं? जो हम बचपन में खाने खाते थे, हम चाहते हैं कि हमें वही टेस्ट दोबारा से मिल जाए और अपनी अम्मी के हाथ का खाना हम ज़रूर याद करते हैं। क्योंकि हमारी माएँ खानों में सिर्फ़ इंग्रीडिएंट्स नहीं बल्कि अपना प्यार भी शामिल करके बहुत ही मोहब्बत के साथ खाने तैयार करती थी। तो आप भी ये ट्रिक ज़रूर आज़माइएगा अपनी फैमिली के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नए दिन, किसी नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, क्योंकि अगर हम फिट हैं तो हमारी फैमिली हिट है। अल्लाह हाफ़िज़।